उत्तराखंड के एक छोटे से गांव खरकोट में एक पुराना मंदिर था, कैलाश महादेव का मंदिर। कहते हैं वहां कभी आधी रात को घंटी बजती थी, लेकिन पिछले 20 सालों से उस मंदिर की घंटी किसी ने नहीं सुनी। एक दिन गांव की लड़की नेहा और उसका दोस्त अंकित शाम को मंदिर की ओर सड़क से गुजर रहे थे। तभी पहाड़ों के बीच अचानक टन टन जैसी हल्की घंटी की आवाज आई। नेहा डरकर बोली, अंकित सुना, ये तो मंदिर की घंटी जैसी आवाज है। अंकित ने सिर हिलाया, लेकिन ये कैसे? वो घंटी तो सालों पहले बंद कर दी गई थी। दोनों रुक गए, लेकिन आवाज जैसे कैसे गायब हो गई, मानो हवा में घुल गई हो। नेहा उत्सुकता में मंदिर की ओर बढ़ी। मुख्य दरवाजा पत्थरों से बंद था, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंची, दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। अंदर बिल्कुल अंधेरा था। अंकित नेहा को रोकते हुए बोला, मत चल, यह ठीक नहीं लग रहा। लेकिन नेहा ने अपनी टॉर्च ऑन की और अंदर चली गई। अंदर का माहौल ठंडा था। टॉर्च की रोशनी दीवारों पर गिर रही थी। धूल भरी मूर्तियां, टूटी दीवारें, और तभी दीवार पर एक लंबी टेढ़ी परछाई उभरने लगी। नेहा ठिठक गई। अंकित, तुम मेरे पीछे खड़े हो ना? अंकित ने पीछे से जवाब दिया, हाँ, मैं यही हूँ। लेकिन परछाई उस दिशा में नहीं थी जिधर अंकित खड़ा था। वो किसी तीसरे इंसान की थी, जो वहां मौजूद ही नहीं था। मंदिर के कोने में एक पुरानी तस्वीर पड़ी थी, एक बूढ़ी औरत की, जिसकी आंखें अजीब तरह से चमकती लग रही थीं। पल भर में हवा तेज हुई और तस्वीर नीचे गिर गई। अंकित ने डरकर पूछा, ये कौन है? नेहा धीमी आवाज में बोली, दादी कहती थीं, मंदिर की घंटी जब आखिरी बार बजी थी, तब इसे बजाने वाली कोई औरत थी, जो घंटी बजाते ही गायब हो गई थी। दोनों बाहर जाने लगे, लेकिन जैसे ही मुड़े, मुख्य दरवाजा खुद ब खुद धड़ाम से बंद हो गया। अंकित चिल्लाया, कौन है वहां? दरवाजा खोलो। टॉर्च की रोशनी हिल रही थी। तभी नेहा को महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है, बहुत करीब। धीरे धीरे उसने मुड़कर देखा, एक बूढ़ी औरत, गले में टूटी हुई घंटी, आंखें खाली और होठों पर धीमी मुस्कान। वो फुसफुसाई, तुमने मेरी घंटी की आवाज सुन ली है, अब तुम बाहर नहीं जा पाओगे। नेहा के चिल्लाने से मंदिर का सन्नाटा टूट गया। टॉर्च फेल हो गई। अंधेरे में सिर्फ घंटी की आवाज गूंज रही थी, टन टन टन। और जब रोशनी दोबारा जली, वो बूढ़ी औरत भी गायब, और अंकित भी कहीं नहीं था। नेहा अकेली थी, और उसकी कलाई पर वही घंटी बंधी थी, जैसे किसी ने मजबूर होकर बांधी हो। उसी रात गांव वालों ने दूर पहाड़ों से घंटी की आवाज सुनी, 20 साल बाद। लेकिन इस बार लगातार, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और जुड़े हमारी हर नई कहानी के साथ।